बॉन्डिंग इस रूप में है कि मेरी भावना वो समझते हैं और उनकी भावना मैं समझता हूं, और जो समाज हित की बात करता है, समाज में अपना कुछ देना चाहता है योगदान, इस बाबा राम साहब पीर का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जब अतिवृष्टि हुई नवलगढ़ में, हमने जाके बाबा राम साहब पीर से प्रार्थना करी कि बाबा नवलगढ़ को बचाओ। 30-30 फीट पानी भर गया था, बहुत सालों पुरानी बात है। तो बाबा ने, हम जब प्रार्थना करके बाहर निकले तो बारिश बंद हो गई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बाबा राम साहब पीर से डायरेक्ट सेटिंग है राजकुमार की। और सच्चाई है कि उसके बाद में, ये मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं यहाँ पे, छोटे भाई हमारे, एक महीने बारिश नहीं तो फिर गांव में कहने लगे कि राजकुमार ने बुलाए तो नारियल खोल के आए। मैं ओटा गया, बाबा ने जाके ओटी प्रार्थना करी, 12 निकला तो शाम की 2-1 घंटा बाद का मैं ऑटो में बरसों शुरू हो। तो गौतम मुरारका जी जैसे भामाशाह जो समाज को अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ देना चाहते हैं, उन लोगों से हमारी भावना का वो कदर करते हैं। और सीधी बात भी हमारी होती है, लेकिन एक बड़ा माध्यम है मेरे छोटे भाई संजय शर्मा जी, जोरदार ताली इनके लिए बजाओ, यादव जी के लिए भी, सभी मेरी छोटी बहनें जो इस हमारे शानदार जानदार इस महाविद्यालय के अंदर जो अध्ययन कर रही है, मेरे छोटे भाई जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ छोटे छोटे 2-3 आपसे निवेदन करूंगा। पहला निवेदन ये कि आपका ये कैंपस बहुत सुंदर बना है, हमारा सपना था। महेंद्र जी भाई साहब, अवधेश जी भाई साहब, भरत जी सारे बैठे हैं यहाँ पे, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भी बैठे हैं, आदरणीय सांखला जी, ओम जी भाई साहब। उस समय लोग कहते थे कि 12वीं स्कूल नहीं है तो कॉलेज का पेटासो खोल दे, वो के बावड़ा बना रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि जो सपने नहीं देखेगा तो वो पूरा करने के लिए मेहनत कैसे करेगा। और मैं तो शुरू से कहता हूं, विशेष तौर से बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। उन हवाओं और तूफानों से कह दो औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़वा योजना, पिताजी ने को मोटरसाइकिल, चाहे मोटरसाइकिल का पैसा लेके गए और खरीदवान चले गो कार, और भी कोई करोगी, किस्त भी चुकेगी कि लोन कौन देगो। उस समय मोटरसाइकिल भी बड़ी बात होती थी, साइकिल वाला भी वीआईपी होता था हॉस्टल में, और मोटरसाइकिल वाले की तो चमचागिरी करते थे लड़के सारे की, एक बार चलाने के लिए मिल जाए, वो जमाना था। आजकल तो कितनी महंगी गाड़ी लेके आ जाओ, अगर किसी ने हॉर्न बजा दिया तो उधर खड़ा खड़ा कहेगा तेरा पाथड़न साइड में कर लेंगे, ज्यादा पिपाट करने की आवश्यकता को नहीं है। जमाना चेंज हो गया। उस समय सपना देखा था संघर्ष का संघर्ष। आज तक की शायद झुंझुनू की सबसे बड़ी रैली होगी वो छात्र छात्राओं की। जब जयपुर से हम लीडरशिप देने के लिए आए झुंझुनू हेडक्वार्टर पे, और दिनेश और मनोज मिल मोतीलाल कॉलेज के प्रेसिडेंट थे वो, ऐसे हजारों छात्र छात्राओं ने, हमने कॉलेज की मांग रखी गवर्नमेंट के पास और कॉलेज हुआ। नवलगढ़ में हमारा सपना साकार हुआ। हर सब्जेक्ट है यहाँ पे, रात को गेहूं की डाली कमाए, गेहूं वाली डाली कमाए प्रोग्राम हो। बट एक बच्ची मन पूछा, 3-4 सवाल पूछा कि भाई भैया खूब सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन एक दो उसने और इस कॉलेज के अंदर काम करवाने के लिए उस बच्चे ने मुझे कहा पब्लिक में, मतलब बड़ी मीटिंग थी, बड़ी मीटिंग के अंदर वो बेटी खड़ी होकर बात कहती है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोग इतना अधिकार मुझ पर रखते हो, मैं आपका हूं। खूब काम किए, खूब काम करूंगा। ये अगले 2-3 महीने उसमें आप लोग मुझे प्लीज संभालना।
आप लोग इसलिए संभालना कि अभी 4.5 पौने 5 साल कोई नहीं दिखा, लेकिन अब इस 2-3 महीने में वो लोग 1 नहीं 2 नहीं 15-20 की संख्या का अरे भाग रहे हैं के मैंने 1 लाख रोड में काम करें और बन है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, जिसमें 36 कौम का आशीर्वाद, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा राम साहब पीर का आशीर्वाद, हमारे वो काम और सेवा की ताकत, पूरे नवरदेव विधानसभा क्षेत्र में जोश है। तो घूम घूम के वो सिर्फ ये बात कहते हैं, लोग उनसे पूछते हैं कि बताओ कि हम राजकुमार को छोड़े क्यों, कारण तो बता दो, एक कारण बता दो। वो अपने वादे पे कायम है कि छोटा सा बच्चा भी उससे जाके मिलता है तो कभी ये नहीं कहता कि तू फलाने आदमी को साथ लेके आ। कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी वो व्यक्ति, वो महाबीमारी के अंदर भी वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक, ऐसी बीमारी हमने जिंदगी में नहीं देखी। हमने सुना था कि हार्डी बीमारी में जो साथ दे वो भाई होता है, पहली बार ये की बीमारी है कि जिसको दूर रहे वो ज्यादा भाई हुआ है। माँ बाप गए भाई तू परे रहे, वो बटन पर हो रहा है, बटन पर हो रहा है, दूर 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 रो सारा का सारा। ऐसा तांडव हमने अपनी नजरों से देखा। उस समय भी घर पे नहीं सोया, छुप के नहीं बैठे हम लोग आप लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को हौसला देने के लिए गली मोहल्ले में, गांव ढाणी के अंदर कहते रहे कि आप चिंता मत करो। सरकार ने 3 महीने का लॉकडाउन लगाया है, लेकिन हमें उन परिवारों की चिंता भी थी जो सुबह शाम कमाते हैं, तब जाके उनके घर के ऊपर चूल्हा जलता है। सरकार ने तो कह दिया कि 3 महीने घर से बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन वो परिवार क्या खाएगा, वो कैसे अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, कहां से दूध आएगा, कहां से राशन आएगा। हमने उस समय भी बाबा साहब को आवाज दी, दोनों हाथों से, चाहे गांव से लेकर ढाणी तक, शहर तक, बाबा साहब ने भी खूब सहयोग किया और घर घर तक जिस जरूरतमंद व्यक्ति से आवाज आई उस घर तक राशन पहुंचाया। ये सब आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद का फल है। आप लोग, मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे परशुरामपुरा में बेटियों के लिए जो कॉलेज खुला है उसमें भी 60 एडमिशन हो चुके हैं। 2-4 दिन में, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया, कि पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर, कंप्यूटर खरीद का ऑर्डर दे चुके हैं। 4-5 दिन के अंदर वो भी सुविधा वहां पे हो जाएगी और शायद अपन 10 दिन बाद में उसका शिलान्यास भी, 10-12 दिन बाद में डेट डिसाइड कर रहे हैं। 4.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार तय हो चुका है और बिल्डिंग का काम भी हम अगले 10-5 दिन में शुरू करने वाले हैं। भामा साहब गौतम आर मुरारका जी द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं हेतु प्रदत्त सामग्री, उनको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। 7 पीढ़ियां जब तक सृष्टि रहेगी गौतम मुरारका जी को याद रखेंगे, आर मुरारका जी को याद रखा जाएगा कि ऐसा सपूत पैदा किया जिन्होंने शानदार बस स्टैंड बनाया और बच्चों के लिए कॉलेज भवन बना के दिया। 2.5 लाख रुपए केमिस्ट्री लैब का सामान, 150 टेबल कुर्सी 5,03,000 की, सीमेंटेड कुर्सी 31,000 की, प्लास्टिक कुर्सी 34,000 की, अलमीरा 38,000 की, टोटल 6 लाख समथिंग रुपए उन्होंने दिए हैं। मैं शोएब को, आदरणीय कैलाश भाई साहब को और सभी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हाई मास्क लाइट प्लस बिल, मतलब बिल थान को नहीं बनना पड़ेगा, वो भी बड़ो काम है कि नहीं। ये देखो, ये अकाउंटेंट साहब सबसे पहले तारीख ये बजा रहे हो। और तारबंदी ये इन्होंने बास्केटबॉल मैदान पर करा के दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। अभी प्रधान जी एक बात कह रहे थे कि फादर उनके सुविधा ले रहे हैं, मदर सुविधा ले रही है, पूरा परिवार सुविधा ले रही है, लेकिन वो लड़का वो कह रहा है कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो उसका कारण है। मन भी कहीं फोन करे, भाई जी 100 की दे दियो, ब्याह तो करवा दो।
आ योजना कदलेशो थाने पता चुनाव का मां कत्ती एप्लीकेशन मिला है कि एक ऐसी सेल बनाओ, एक ऐसी कमेटी बनाओ, क्योंकि सारी सुविधाएं जब दे रहे हो तो बाद में कुंवारा टू डोला के लिए तन परेशान कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारी एसडीएम आदरणीय सुमन सोलन जी भी आ गई हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। मैं साथ में हूं, हम लोग साथ में हैं। पीछे जो बदबू आती है ये 50% कचरा के लिए तो मशीनें लगी हुई हैं और अब बारिश जैसे ही खत्म होगी अगले 4-5 महीने में कंप्लीट इसका सफाई कराएंगे। उसके बाद में एक पूरा बाड़ा टाइप बना से कमाए, जो रोजिना को जो कचरा रोजिना डिस्पोजल हो जाए ताकि स्मेल को नहीं आवे। ऐ तो कोई 15-15, 20-20 साल पुराना पहाड़ पड़े हुए हो, आज को कोई 20 साल पुराना पहाड़ है कि मैं पहाड़ जी जब बिल निकाल अगले टाइम लगे। अब तो सोचो अगर आप कॉलेज में थोड़ी खोलना चाह रहे हो, मत सारे बड़े 50 बीघा जमीन मिलती है बड़े खोल तो ताकि तारे लिए खेल ग्राउंड सब होता, लेकिन है ही कोई जमीन नोट कमाए। नगर पालिका के पास 1 इंच जमीन नहीं है। ये हमारे पास परिसर था जो पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास, आजादी के बाद से नवलगढ़ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास नहीं था। हमने संकल्प लिया कि हम उन बच्चों का भी ख्याल रखेंगे जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक नहीं 2-2 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रावास बनवाए, एक नवलगढ़ में एक मुकुंदगढ़ में। ये पूरा एरिया ये वीआईपी एरिया है, साइंस पार्क। आप जाके देखो अभी भी 1 करोड़ रुपए से रेनोवेशन का काम चल रहा है उसका। तारामंडल बना रहे हैं, ऐसा ऑडिटोरियम बना रहे हैं जिसके अंदर 3D पिक्चर देखे बच्चे कि आज के साइंटिस्ट, हमारा देश, हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट किस दिशा में काम कर रहे हैं, रिसर्च के ऊपर हमारे पास क्या क्या काम हो रहा है। जब आपकी दुआओं से साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर था मैं अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से पिछली गवर्नमेंट में, अब्दुल कलाम साहब आए थे, पूर्व राष्ट्रपति, जिनको मिसाइल मैन से हम लोग जानते हैं नाम से। जयपुर के अंदर हजारों बच्चों की एक चिल्ड्रन कांग्रेस की थी, उसके अंदर उन्होंने जो उद्बोधन दिया और उसके अंदर जो राजस्थान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सराहा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा आशीर्वाद मानता हूं कि जिस व्यक्ति को हमने किताबों में पढ़ा, टेलीविजन पे देखा, समाचार पत्रों में पढ़ा, वो व्यक्ति मंच से अगर किसी चीज को थप्पी दे रहा, आशीर्वाद दे रहा, तो इससे बड़ा एक बच्चे के लिए कोई काम नहीं है। आज हमारा साइंस पार्क है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी इसी रोड पे है। आज 2000 की ओपीडी है, 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए माननीय अशोक गहलोत जी ने, लेकिन उसको विस्तार करने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है। इसलिए इस चौधरी बद्री प्रसाद ट्रस्ट वाले से हाथ जोड़े थे, जो आपके भाई को बदनाम किया गया। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो जमीन अलॉट हो जाती, नगर पालिका को समर्पित हो जाती, तो आपका खेल ग्राउंड भी वहां होता, वहां पे पार्क 20 बीघा में होता, वहां पे जनाना हॉस्पिटल और बच्चों का हॉस्पिटल जो पुराना हॉस्पिटल है उसको करते, और पॉलीट्रोमा वार्ड, एमसीएच विंग इसको मेन रोड पे लेके आते, ताकि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी जान बचाने के अंदर भी हम लोग कामयाब होंगे। जिन लोगों ने इसमें रोड़ा अटकाया, मैं आज कह रहा हूं आपको, उनको पाप लगेगा। और वो लोग जो हवा में बातें करें कि वो गोचर जमीन है, मैं आज कह रहा हूं आपके मन से, अगर गोचर जमीन है, अगर एक भी प्रमाण ला दें, मैं उनके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। ट्रस्ट की जमीन है, सबको पता है, और ट्रस्टियों ने कह दिया भी आके, 5 भाई आए, उन्होंने गांव के बीच में कह दिया कि हम 50 बीघा जमीन भी दान देंगे और हमारे दादा के नाम से
हॉस्पिटल भी बना के देंगे 25 करोड़ रुपए की लागत से। आज अगर हमारे पास जमीन होती तो आज इसका विस्तार करता मैं। कचरा, बच्चे कई बार कहते हैं कि भाई साहब कचरा थे मत लाओ, थे बताओ कुछ लाओ। बिरोल का नहीं डलवा वाला गया ना बड़े डांग लेके खड़ा होगा, परसाम डलवा लगे ना बड़े डांग लेके खड़ा होगा, जाजड़ का नहीं डलवा लगे ना बड़े डांग लेके खड़ा होगा, अटल मुकुंद का आड़ा डुंडो दलम खड़ा लगे मनीष ने डांग लेके खड़ा होगा। जमीन पर तो फर्शी कचरो, जमीन पर तो फर्शी। विपक्ष में रह के बातें करना बड़ी बात है। जिस दिन जिम्मेदारी के पद पे कोई व्यक्ति आएगा उस तक एहसास होता है कि वास्तव में बाहर जाके तो मैं क्यों भी बोल देता हूं, लेकिन सिस्टम में अंदर आ गया तब पता चलता है कि वास्तव में सबको साथ लेके चलने में कितनी बड़ी चुनौती होती है। अब वहां वाले इधर डलेगा तो हम नहीं आने देंगे। पानी में देख लो ना, तारा अपने घर का आके देख लो, अगर नाली ने मोड़ दे पड़ोस का नहीं, 2 मिनट में अगर डांग नहीं बाज जाए तो बड़े। और पड़ोसी में कहते हैं खुद की घर की गुआड़ी कमाई मोड़ दे दूसरा भाई का नहीं, बेरोबर जैसी बात 2 मिनट कमाए। और गुआड़ी ने साफ करके न थैली कमा गेर कचरो भर के न अरबी डोली परसों बापड़ों को 12 को सफेद कपड़ों पहन के जा देना बोट हो जाएगी नहाई ऐसी वापस। बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि लगेंगे साल 6 महीने अगले बारिश से पहले ये जो बदबू आ रही है हमारे बच्चों के पास में यहां पे, उसको खत्म करेगा आपका भाई डॉक्टर राजकुमार। 18-20 साल का कचरा है वो, समय लगता है। ड्रेनेज का काम चल रहा है, अगले बारिश से पहले ड्रेनेज का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। शायद 2 महीने के अंदर ड्रेनेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में। अब वो बरसात को पानी, ड्रेनेज को पानी जटे जासी तो जमीन पर ही, ऊपर हवा में तो रहे कौन से गए, बठे भी ज्ञापन देता घूम रहे हैं लोग बात। मैं बोले भाई कठे काटा तो पानी तू बता दे, बोले भाई जी परसाम पड़े नदी में ले जाओ, और नहीं तो बटन काट नदी में ले जाओ। अठे को लिया बात है पानी। आग बुझाने के लिए पूरे गांव को लगना पड़ता है। मेरी बात को समझना, आग बुझाने के लिए पूरे गांव को, आस पड़ोस के गांवों को, दमकलों को लगना पड़ता है। आग लगाने के लिए तो गांव का एक सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति है, वो भी तीली लगा देगा। जो गांव का सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो भाई भाई के अंदर तोड़ के रखता है, किसी को साथ नहीं बैठने देता, उसको सिर्फ एक तीली लगानी है, पूरा गांव लग जाता है, तब जाके उस आग पे काबू पाते हैं। जब तक काबू पाते तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो ऐसे तीली लगाने वाले लोगों को आप लोग दूर रखो। कम से कम मेरे से तो इन 3 महीने के अंदर आप लोग मेरी ढाल बन के रक्षा करनी है। मेरी छोटी बहनों से भी कह रहा हूं, मैं छोटे भाइयों से भी कह रहा हूं, मेरे बुजुर्ग तो बैठे ही हैं सारे। 4 साल 8-10 महीने लगातार मैं हर काम करता हूं, रक्षा करता हूं। 2-3 महीना थाने भी मन देना पड़ेगा और आपको मेरी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी। यही बात कहते हुए आज जो बास्केटबॉल बहुत ही सुंदर बना है कोर्ट, मजा आ गया जब मैंने अंदर आया, एंट्री की तो एक सपना सा साकार होता दिखा कि कितना सुंदर बना है ये कैंपस, कितना सुंदर बना है। और उसके बाद जब अब बच्चों को खेलते हुए देखेंगे उसके अंदर, मैं राजेश दादा जी से कहूंगा कि एक टीम तैयार करो बास्केटबॉल की। परशुरामपुरा वाले खेल स्टेडियम के अंदर भी बना रहे हैं। सितंबर लास्ट वीक में मुख्यमंत्री जाएंगे उसका उद्घाटन करने के लिए। राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है, राष्ट्रीय स्तर का। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई इंटरनेशनल मैच उस पर होगा, लेकिन इतना वादा करता हूं कि क्रिकेट का रणजी का मैच जरूर उस मैच ग्राउंड पे कराऊंगा। फुटबॉल का मोहन बागान जैसी टीमों को जरूर लाएंगे आने वाले समय के अंदर। जो मैं कहता हूं करता हूं आप सबको पता है।
जब 568 टीमों का टूर्नामेंट क्रिकेट का 18-18 ग्राउंड के ऊपर करा देना, ये वही व्यक्ति करा सकता है जिसके पास हजारों युवाओं की, और वो युवा जो इतने जबरदस्त कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, काम के प्रति जो अपना भाव रखते हैं, बिना किसी के खरोंच लगे इतना शानदार हमारा नवलगढ़ कप का समापन हुआ। बेटियां भी उसमें 8-8 टीमें आई। तो आप सोचिए कि जब हमारा वो खेल मैदान बन जाएगा, मेरी इच्छा थी कि वो नवलगढ़ में बने हेडक्वार्टर पे ही, लेकिन जब हॉस्पिटल बनाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, इस आपके कॉलेज के लिए, आपके लिए मैदान बनाने के लिए जगह नहीं है। मैं तो अभी सारण साहब से पूछ रहा था जो कॉन्ट्रैक्टर है कि आपने फाउंडेशन तो अच्छा लिया नहीं, क्योंकि जमीन नहीं है, तो ऊपर ही जैसे जैसे बच्चे पढ़ेंगे, फैकल्टियां बढ़ेंगी और सेक्शन बढ़ते जाएंगे तो ऊपर ही बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 5 मंजिल तक हम बढ़ा सकते हैं। जो मिनी सचिवालय बन रहा है अगले 1 महीने में, उसका भी शिलान्यास करने वाले हैं। एक छत के नीचे एसडीएम साहब आपके रहते रहते बन जाएगा, लेकिन उसके बाद में कंपटीशन होगा नवलगढ़ में एसडीएम लगने के लिए, और वो ज्यादा इसलिए होगा कि सबसे प्यारो जो ऑफिस है वो नवलगढ़ कमाए हैं। एसडीएम, तहसीलदार, डीवाईएसपी, ब्लॉक सीएमएचओ, शिक्षा अधिकारी, यानी जितने भी पब्लिक से जुड़े हुए काम हैं उनके ऑफिस एक ही छत के नीचे बना रहे हैं हम लोग। प्रधान जी दिन रात लगे हुए इस काम के लिए, दिनेश, और पब्लिक जो आएगी, जनता आएगी वहां पे अधिकारियों के से मिलने के लिए, उनके लिए बैठने के लिए शानदार एयर कंडीशन, फुल एयर कंडीशन हॉल बना रहे हैं। कोई भूख लग गया तो बड़े कैंटीन भी खोल रहे हैं, हालांकि भी कैंटीन में पैसा लगेगा, हम आगे नहीं करेंगे, वो फ्री मिलेगा बड़ा, लेकिन कैंटीन की व्यवस्था भी, ताकि चाय पानी पीनो चाहो कोई तो पी ले बैठे। एक शानदार सौगात, यानी ये जो एरिया है ये एक तरह से नया नवलगढ़, और बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से वो सपना भी जो हमने देखा है, हॉस्पिटल वाला, पार्क वाला, मिलिट्री कैंटीन वाला, उसमें भी अभी हम लोग निराश नहीं है, अभी भी लगे हुए हैं कि वो कैसे भी करके, क्योंकि एक बार अगर वो बेच के चले गए लोग तो नवलगढ़ को कुछ नहीं मिलने वाला। और जो बड़ी बड़ी बातें करेगी, माली सरकार आ जाएगा तो भैया कर देगा, तारी 5 साल पहले सरकारी क्या कर दियो बता दो। हमारा हॉस्पिटल ने खाली कर दिया, 1 डॉक्टर छोड़े बड़े, मैं 20 डॉक्टर छोड़ के गए, 1 डॉक्टर छोड़े। और आज कॉलेज के अंदर, राजस्थान के अंदर, हमारी कॉलेज के अंदर 100% पद भरे हुए हैं। पहली बात तो भगवान करे बाकी सरकार आओगी, कोई जनता को आशीर्वाद आ जाएगी, इतना 2 साल बाद में देख लीजिए गिनती का 5-6 आदमी दिखोगा। ये श्रवण बेटा पूछ लेना इसको क्या स्थिति रखते हैं। वो नवल से नितकात को भगा दिया था यहां से, और की बात कर भगाऊंगा, क्योंकि विषय कांडे पे करे मारका नहीं देखियो को नहीं, मैं जरा खड़े को नहीं हो, मारका नहीं, गाड़ी रोकी को नहीं, बंक तो आई चीज है, सारे राजकुमार को नहीं होगी, कोई खड़े नहीं हो, कोई बात करो, चला के मैं खुद ही राम रमी करूं, मैं तो सस उठा के दे देना इस चीज को, मैं तो चला के, कोई मिलता है तो मैं तो खुद ही नमस्कार करता हूं, भाई जी राम राम, आगलो जवाब न दे तो कोई बात नहीं, मैं तो आगे चाल पड़ो इस चीज, क्योंकि वही पेड़ झुकता है जिस पे फल लगे हुए होते हैं। अकड़ किसमें होती है? ठूंठ में, ना ठूंठ बिम अकड़ है। आदमी जो झुकता है वो कुछ न कुछ पाता है, इस बात का ध्यान रखना, जो झुकेगा वो आदमी आगे बढ़ेगा। और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। फिर दोहराना चाहता हूं, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। जिंदगी में हमेशा पोलाइट रहना, जीवन छोटा सा है,
आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आप सबको एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और सबकी तरफ से श्रद्धासुमन और सैल्यूट उन वीर सपूतों को जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में आजादी की सांस ले रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, तब जाके हमें आजादी नसीब हुई। नतमस्तक है पूरा हिंदुस्तान उन वीर सपूतों के पीछे जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, और आज हम आजाद हिंदुस्तान के हम लोग नागरिक हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति है हमारे पास बोलने की। वरना वो समय भी याद रखो कि घर से बाहर निकलने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ता था कि हम लोग ये प्रोसेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। आज हर आदमी आजाद है, हर आदमी आजाद है, कोई क्यों नहीं बोल सके, कुछ भी बोल सके। अरे सोशल मीडिया चाले बाद में तो अति आजादी हुई है कि पूछे मता, अयंगा बोलेंगे तो पूछे मता। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर बे अटैक करे, जगह बंद कहते हैं रात के घर जाके बाड़ो बंद करे, रात में अंधेरा गवाए न वो मात तो 4:30 जना जाके बंद करके आऊंगा, जगह ने अत्तो डर लागे, बिलाई को डर लागे, मैं सोशल मीडिया पर करे, आपका देख लेगा, आपका देख लेगा, आपका ये कर देगा, बे कर देगा। अरे भैया ते दिना देखो, दिना ने देखो, कम से कम मैं तो झुका जनता है, नौलगढ़ की 36 कौम की जनता है, बांकर मारे बीच के माए देख बड़ा न तो पहली है न आगा रिंगा। आप लोग दुआ करना भगवान से कि आपके भाई, आपके बेटे डॉक्टर राजकुमार की हिम्मत और हौसला बना रहे।